जय हिंद। तो मैं आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। 5 और 6 क्वेश्चन नंबर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर दो एंगल्स है और दो एंगल्स का उसका माप जो है, मतलब उसका मेजर है ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। यहाँ पर जो है वो दो एंगल है, इन दोनों का जो एंगल का ये जो रेशियो दिया गया है वो 3:2 है। 3:2 है। यहाँ पर दो एंगल है, एक जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बोलता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, जितने भी इसका दो एंगल है, दो एंगल का हमें इसका पैरेललोग्राम मापना है। देखते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। इसमें तो ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पर एंगल ए है या फिर एंगल बी है या फिर एंगल सी या फिर एंगल डी। इसमें इस तरह से क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आपको एंगल कौन कौन सा एंगल आपको लेना है। क्वेश्चन ये में नहीं कहा है। ये नहीं कहा है कि यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल है, ये बी है चाहे सी है चाहे डी है, इसमें नहीं कहा है। हमें इस कंडीशन में हमें मानना पड़ता है। हमें मानने के लिए एक एंगल का नाम हमने एंगल ए रख दिया और जो दूसरा जो है वो एंगल बी हो गया। तो यहाँ पर मान लिया गया कि टू एडजेसेंट एंगल जो है वो एक हो गया एंगल ए हो गया और दूसरा हो गया एंगल बी हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें देख रहे हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और जो पैरेललोग्राम जो फिगर जो बनेगा वो ए बी सी डी का ही बनेगा। आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 लेट एंगल ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआती जो एंगल है वो इसका 3 है और जो उसके बाद मतलब कि जो एंगल ए है वो 3 हो जाएगा और जो एंगल बी जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इसको x के रूप में ले लिया है। तो वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 80 डिग्री। जब यहाँ पर जब एंगल का जब हम सम को मापेंगे तो ये जो होता है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास दो एंगल है और ये जो एंगल यहाँ पर आया है वो रेशियो के माध्यम से आया है। एक जो है वो 3 है और दूसरा जो है वो कितना है 2 है। तो शुरू जो 3 दिया गया है वो जो है वो एंगल ए की जगह पर हो जाएगा और इसके बाद जो 2 जो दिया गया है वो एंगल बी की जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब एंगल ए जो है मेरे पास यहाँ पर 3 दिया गया है और इसमें हमने x रख लिया है और एंगल बी जो है वो 2x है। इसी तरह से 3x प्लस 2x ये दोनों मिला करके 5x हो जाएगा और यहाँ पर 180 का 180 डिग्री हो गया, यहाँ भी 180 का 180 डिग्री हो गया। अब इसके बाद जो है x का x हो गया इज इक्वल टू का इज इक्वल टू हो गया, 180 का 180 हो गया, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में दे रहा था डिवाइड में हो गया। अभी काटा तो 36 डिग्री आ गया। तो x बराबर जो है वो 36 डिग्री आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो हेंस x इक्वल टू 36 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंगल a इक्वल टू है एंगल c, मतलब कि जो एंगल a है वो एंगल c के बराबर है और एंगल b जो है वो एंगल किसके बराबर है, d का बराबर है। तो एंगल a है जो है वो कितना का है, वो 3 है और एंगल b जो है कितना है वो 2 है। इससे यहाँ पे x लिया गया है दोनों में, इसलिए 3x हो गया और इसमें ये 2x हो गया। अब 3 का इसमें 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3x है तो 3 का 3 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर x, तो x जो आया है वो 36 डिग्री आया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 6 जा 18 का 8 करी हो जाएगा, 1 3 3 जाना 1 कितना हो गया 10। तो देखा जाए तो 3 से 36 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ये डिग्री आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है 180 डिग्री। और ये कैसा है, तो ये अपोजिट एंगल से है, मतलब कि एक दूसरे का ये अपोजिट इक्वल से है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि b जो है वो d के बराबर हो जाएगा, इसका 2x हो गया और 2 इंटू यहाँ पे 36 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। 2 इंटू x कितना है यहाँ पर 36, तो हो जाएगा ये 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से थस द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर, इसमें एक जो मिल गया 108 डिग्री मिल गया और दूसरा जो मिल गया वो 72 डिग्री मिल गया। इसके बाद
इसी तरह से और हमने जो एक और एंगल है 108 डिग्री हो गया, और फिर एक और एंगल है वो 72 डिग्री हो गया। तो ये हो गया ए बी सी डी, चारों एंगल के लिए जो है यहाँ पर चारों एंगल के लिए जो है वैल्यू को निकाल दिया गया। अब ये पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आएंगे 6 में आएंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यहाँ पर जो है वो दो एडजेसेंट एंगल्स है और ये पैरेललोग्राम ग्रुप में है, और ये आपस में मतलब कि इसका जो माप है मेजर है वो समान है, इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम में इसका जो एंगल जो है वो एंगल कितना का बनेगा, हमें इसमें ये देखना है। तो हमको पता है कि जब एडजेसेंट जो एंगल होता है हमें एंगल ए और एंगल बी लेना है। तो जो दो एंगल का जो उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इसी तरह से इसमें भी यहाँ भी किया गया है एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर ये अगर अच्छा से समझ गए होंगे तो ये भी आराम से बन जाएगा, वरना फिर ये नहीं समझे होंगे तो ये नहीं बनना पाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ भी सेम टू सेम राइट कर दिया गया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया कि इसमें चारों जो एंगल है, इसमें चारों जो एंगल है वो एंगल के आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल बी के भी बराबर ये हो जाएगा, या फिर एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एंगल ए और जो एंगल बी जो है एंगल बी को भी हमने एंगल ए कर दिया। तो यहाँ एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 एंगल ए हो जाएगा। तो इसी तरह से 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पे लिख दिया गया है कि एंगल ए इक्वल टू 1 एंगल बी हम कर सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू कितना मिल गया, 90 डिग्री हमको मिल गया। तो अगर हम इसी तरह से देखेंगे तो जो मेरे पास है जो पैरेललोग्राम जो है वो पैरेललोग्राम में जितने भी एंगल है वो सभी के सभी एंगल जो है वो 90 का वो बनेंगे। कितना कितना बनेंगे, 90 का वो बनेंगे। ए भी 90 का रहेगा, बी भी 90 का ही रहेगा, और सी भी 90 का रहेगा, और डी भी 90 का ही रहेगा। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। जितना भी इसमें 4 साइड्स जो है 4 साइड में 4 एंगल बनता है, तो चारों एंगल में अगर देखा जाए तो जितनी भी इसमें एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी, तो चारों एंगल जो है वो चारों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा वो सभी का 90 डिग्री होंगे। कितना होंगे, सभी का 90 डिग्री हो जाएगा। थस इस प्रकार ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर्स 90 डिग्री। तो जितना भी इसमें एंगल को हम मापेंगे, जो 4 साइड्स जो हमें देखेंगे, और 4 साइड्स में 4 एंगल बनता है, और ये जो एक एक एंगल जो बनेंगे वो कितना कितना के बनेंगे, वो बनेंगे 90 के बनेंगे, वो बनेंगे 90 डिग्री का एक एक एंगल बनेंगे। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर बने रहे, जितना भी कोशिश रहे इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।